जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 18 अप्रैल और चलिए बात करते हैं पिछले एक दो दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज और उनसे जुड़ी हुई बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हमारा पहला एमसीक्यू है बच्चों, हु हैज बीन अवॉर्डेड एज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025। तो हु हैज बीन अवॉर्डेड, तो आईसीसी जो है बच्चों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, वो पर मंथ बच्चों प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देती है, मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी में। तो आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ जो है बच्चों मार्च 2025 के लिए इनमें से कौन बना है? ट्रेविस हेड, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर या सचिन रविंद्रन? बच्चों आंसर है बच्चों श्रेयस अय्यर, जो कि इंडिया की टीम के बच्चों एक बैट्समैन है। तो इंडिया श्रेयस अय्यर won the ICC Men's Player of the Month Award for March 2025 following a successful outing with bat in the Champions Trophy 2025। तो चैंपियंस ट्रॉफी बच्चों जो पाकिस्तान और यूएई में बच्चों हुई, जिसको इंडिया ने जीता, उसमें श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और अपनी टीम को बच्चों बहुत अच्छी पोजीशन में वो लेकर आए, जिसकी वजह से बच्चों आईसीसी ने उनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च बच्चों दिया है। विमेन्स कैटेगरी में भी बच्चों अवार्ड मिला है। तो विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जो बच्चों मार्च के लिए बनी है वो है जॉर्जिया वोल, जो कि बच्चों ऑस्ट्रेलिया की एक फीमेल क्रिकेट प्लेयर है। अगर मैं बात करूं बच्चों पिछले साल आईसीसी, पिछले साल के बेसिस पे आईसीसी ने एक और बच्चों मेडल दिया था, वो था बच्चों मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बच्चों, यानी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, या बेसिकली मेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये मिला था बच्चों जसप्रीत बुमराह को। तो ये अवार्ड इंडिया के ही बच्चों जो बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, ये उनको मिला था। तो बच्चों याद रखिए, कई बार बच्चों पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो आता है कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर या वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला, अगर इंडियन को मिलता है तो ये किसको मिला है बच्चों? जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 15 अप्रैल? तो 15 अप्रैल को इनमें से किस स्टेट ने अपना फाउंडेशन डे मनाया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो बच्चों आप पहाड़ी रीजन को देख के तो बता सकते हो कि ये कोई पहाड़ी रीजन है, और आंसर क्या है बच्चों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स 78th फाउंडेशन डे ऑन अप्रैल 15th। The state was formed by merging 30 small and large princely states on 15th April 1948। तो 15 अप्रैल 1948 को अलग अलग छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट, जो कि लगभग 30 के नंबर की थी बच्चों, उनको मर्ज करके एक पहाड़ी स्टेट बनाया गया, जिसका नाम था बच्चों हिमाचल प्रदेश। बट उस टाइम बच्चों ये एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं था, ये एक बेसिकली बच्चों आप कह सकते हो कि चीफ कमिश्नरी स्टेट था बच्चों। चीफ कमिश्नरी स्टेट का मतलब है कि यहां पे जो कंट्रोल था बच्चों वो चीफ मिनिस्टर या गवर्नर का नहीं था, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर अपॉइंट करती थी। ये जनरली छोटे स्टेट के लिए होता था। इस बार जो है बच्चों जो स्टेट लेवल फंक्शन किया जा रहा है बच्चों फाउंडेशन डे का, वो बच्चों हो रहा है किल्लर में। किल्लर जो कि बच्चों पंगी वैली में, चंबा में है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतनी रिमोट, पंगी वैली बच्चों काफी दूर रिमोट लोकेशन है, वहां पे बच्चों इस टाइप का पहली बार इतना बड़ा कोई बच्चों स्टेट लेवल का फंक्शन हो रहा है। जब बच्चों 1948 में बना तो उस टाइम बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था। 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस टाइम बच्चों भारत में 4 टाइप के स्टेट होते थे, पार्ट ए बी सी डी। उसमें से पार्ट सी स्टेट कौन बना? हिमाचल प्रदेश दोबारा बन गया बच्चों। सेम वही चीफ कमिश्नरी स्टेट, यानी वहां चलाने की जो अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? चीफ कमिश्नर के पास। अल्टीमेटली 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को एक यूटी डिक्लेयर कर दिया बच्चों। तो याद रखिए 1956 तक एज अ पार्ट सी स्टेट, 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बाद में फिर बच्चों 1966 में जो है वो थोड़ी सी और इसके अंदर बच्चों एरिया ऐड किया गया, क्योंकि पंजाब हरियाणा अलग अलग हुए, तो पंजाब के हिली रीजन जो थे वो हिमाचल यूटी में ऐड कर दिए। अल्टीमेटली बच्चों 25 जनवरी 1971 को 1971 में हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड मिला और हिमाचल प्रदेश इंडिया का 18th स्टेट बना बच्चों। तो जो आज के दिन बच्चों जो स्टेट फॉर्मेशन, जो आज के दिन जैसे स्टेट है ना,
वो स्टेट का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने उसके लिए बच्चों पास किया था। फिर बच्चों हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ अगर बेसिक बातें पढ़े तो हिमाचल प्रदेश का मैप बच्चों ये रहा, और इसमें आप देख सकते हो बच्चों चंबा जो है बच्चों वो काफी जो है वो रिमोट लोकेशन पे है। हिमाचल प्रदेश की एक तरफ चीन है बच्चों, ऊपर जम्मू कश्मीर बेसिकली लद्दाख वाला रीजन है, फिर एक तरफ पंजाब है, हरियाणा है, इवन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बच्चों हिमाचल के साथ लगते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं इस समय बच्चों वो है शिव प्रताप शुक्ला। वहां के चीफ मिनिस्टर जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के बच्चों एक लीडर है। स्टेट एनिमल है बच्चों स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रागोपान, स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रोन, और स्टेट ट्री है बच्चों हिमालयन देवदार। अगर मैं बात करूं बच्चों हिमाचल प्रदेश की, तो भारत की बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जैसे बच्चों चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, ये सारी वो रिवर है बच्चों जो ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश में से होती है। उसके अलावा जो बच्चों हमारी सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश जो तिब्बत है बच्चों वहां से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके अलावा जो यमुना रिवर है बच्चों वो रिवर भी बच्चों हिमाचल की बाउंड्री को टच करते हुए निकलती है। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि हिमाचल में कितनी नदियां हैं, तो 3 ऐसी नदियां जो ओरिजिन हिमाचल से होती है, जो बड़ी रिवर है सतलुज पीछे से आती है हिमाचल को क्रॉस करते हुए निकलते हैं, और यमुना जो है वो उत्तराखंड से आती है बट हिमाचल और उत्तराखंड की बाउंड्री बनाते हुए बच्चों आगे निकल जाती है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो पहले भी बच्चों हम इसकी बातचीत कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ मास्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो कि बिहार में होने हैं, उसका मास्कट कौन है? मास्कट बेसिकली होता है बच्चों जो उसका सिंबल के तौर पे, जैसे हर गेम का ना एक सिंबल होता है बच्चों, उस गेम में जैसे आप देख सकते हो चीयरिंग करने के लिए बच्चों अलग अलग कपड़े डाल के कोई भालू बन जाता है, कोई बच्चों घोड़ा बन जाता है, इस टाइप में आदमी बच्चों कपड़े डाल के घूमते रहते हैं। वो बेसिकली अपनी टीमों को पर्सोनिफाई करते हैं। जब गेम्स की बात आती है तो उस गेम के एज अ सिंबल बच्चों उसको देखा जाता है, उसको मास्कट बोलते हैं बेसिकली। और ऑप्शन है गज, सिम्हा, आरव, वीर या चेतक बच्चों। तो इनमें से खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार में होने हैं उसका बच्चों मास्कट कौन है? आंसर है बच्चों गज सिम्हा। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार unveiled the official logo of Khelo India Youth Games in Patna, and Union Sports Minister Mansukh Mandaviya unveiled the games mascot बच्चों। तो बिहार सीएम नीतीश कुमार जो बच्चों बिहार के सीएम हैं, उन्होंने लोगो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो है वो अनवेल किया। वहीं बच्चों जो मनसुख मांडविया हैं जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने बच्चों मैस्कट जो है वो अनवेल किया, और मास्कट का नाम क्या है बच्चों? गज सिम्हा। गज सिम्हा बेसिकली बच्चों 2 अलग अलग वर्ड से बना हुआ, गज और सिम्हा। गज मतलब हाथी, सिम्हा मतलब शेर। गज सिम्हा बेसिकली जो है बच्चों एक मिथोलॉजिकल एनिमल है बच्चों, जिसकी ऊपर वाली बॉडी जो है वो एलिफेंट से बनी हुई है और नीचे वाली बॉडी जो है वो लायन से बनी हुई है बच्चों। इसीलिए गज सिम्हा चुना गया, विच सिंबलाइजेज द पावर ऑफ एलिफेंट एंड हार्ट ऑफ लायन बच्चों। अब गज सिम्हा जो है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में बच्चों किंगडम होता था पाला किंगडम बच्चों। पाला किंगडम के जो मंदिर और पाला किंगडम के जो इंस्क्रिप्शन मिले है ना, उसमें कई जगह बच्चों गज सिम्हा जो है वो बनाया हुआ है, उन्होंने एज अ बच्चों मूर्ति टाइप में उसको बनाया हुआ है। और पाला किंगडम ओडिशा के आसपास स्टेशन था, इसमें बंगाल भी था बच्चों। तो इसीलिए बच्चों ओडिशा के कल्चर को देखते हुए गज सिम्हा को बनाया गया मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बच्चों। बिहार विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 फ्रॉम 4th to 15th मई। गेम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज इंक्लूड पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय एंड भागलपुर। तो हम पहले भी बच्चों इसकी बात कर चुके हैं कि इंडिया में जो नया टैलेंट है ना बच्चों, उसको इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने बच्चों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो थे वो शुरू किए थे, जो कि अंडर
जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में, अंडर 17, अंडर ऐसे करके बच्चों अलग अलग कैटेगरीज में शुरू होते हैं। और ये भारत में बच्चों बेसिकली जो उभरते हुए बच्चों प्लेयर्स हैं ना, उनको पकड़ते हैं ताकि उनको ट्रेन करके बड़े लेवल पे बच्चों उनको ट्रेनिंग दी जा सके। तो याद रखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स बिहार में होगा। इसके कुछ इवेंट बच्चों दिल्ली में भी होंगे, जैसे साइकिलिंग वगैरह के जो इवेंट हैं वो जो है बच्चों वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बाकी सारे जो इवेंट है बच्चों वो बिहार में ऑर्गेनाइज होंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं चेस गेम की। तो रिसेंटली बच्चों चेस का एक कंपटीशन हुआ जो है फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025, उनमें वो हुआ और किसी प्लेयर ने जीता। आपको उसका नाम बताना है। विच चेस प्लेयर अमंग द फॉलोइंग वॉन फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025? ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, अर्जुन एरेगासी जो इंडिया के हैं, हिकारू नाकामुरा या आर प्रज्ञानंदा बच्चों। तो आंसर है बच्चों मैग्नस कार्लसन बच्चों। तो चलिए देखते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे क्लिंच द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 इन पेरिस फ्रांस। ही डिफीटेड अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा विद 1.5 0.5 मैच विक्ट्री। तो मैग्नस कार्लसन जो है बच्चों जो नॉर्वे के प्लेयर है, उन्होंने बच्चों फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम जीत लिया। इंडियन बच्चों कंपटीशन जो था इसमें वो थे अर्जुन एरेगासी जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है, और अनफॉर्चुनेटली बच्चों 5वें स्थान पे रहे, बट स्टिल बच्चों उनको $50,000 US प्राइज मनी जो है वो मिला है बच्चों। तो अर्जुन एरेगासी जो बच्चों इंडियन के बहुत फेमस बच्चों जो प्लेयर हैं उनको मिला है बच्चों 5th प्लेस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट स्पेस कंपनी सेंट एन ऑल वुमेन क्रू टू स्पेस फॉर स्पेस टूरिज्म? तो इनमें से कौन सी प्राइवेट स्पेस कंपनी ने ऑल वुमेन क्रू भेजा है? ऑल वुमेन मतलब जिसमें सारी महिलाएं हैं स्पेस में, वो भी किसके लिए बच्चों? स्पेस टूरिज्म के लिए। तो स्पेस टूरिज्म आजकल नया हो गया कि स्पेस का एक चक्कर मुड़ा के लेके आते हैं और इसको स्पेस टूरिज्म बोल देते हैं, और बच्चों जिन लोगों के पास पैसे हैं वो इसको काफी पसंद भी करते हैं बच्चों। ऑप्शन है बच्चों वर्जिन गैलेक्टिक, न्यू स्पेस, स्पेस एक्स या ब्लू ओरिजिन। तो अगर बच्चों आप पीछे देखोगे ये बच्चों रॉकेट है जिसमें गए, उस रॉकेट का नाम है ब्लू ओरिजिन। बेसिकली कंपनी का नाम है बच्चों ब्लू ओरिजिन। और ये बच्चों वो 6 विमेन थी बच्चों जो इसमें गई थी। इनमें से ये जो है ये फेमस है बच्चों। फेमस पता है क्यों है? ये है बच्चों कैटी पेरी। कैटी पेरी बच्चों एक पॉप सिंगर है, एक बच्चों फेमस सिंगर है जो कि US बेस्ड है बच्चों और जो इंग्लिश गाने गाती है। तो पॉप स्टार कैटी पेरी and 5 other women launched into space on Blue Origin rocket and successfully returned to Earth, marking the first all-female space flight in more than 60 years. तो बच्चों स्पेस में 60 साल हो गए इंसान को आते जाते, बट पहली बार एक ऑल वुमेन स्पेस फ्लाइट अर्थ से उड़ी बच्चों। और किस कंपनी ने बच्चों फ्लाइट ऑपरेट करी? ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन का जो रॉकेट था बच्चों, उस रॉकेट का नाम था न्यू शेफर्ड बच्चों। तो न्यू शेफर्ड जो है ये इनके रॉकेट का नाम था। और न्यू शेफर्ड जो है बच्चों ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का, ब्लू ओरिजिन है बच्चों सॉरी, ये जो है बच्चों ये जेफ बेजोस की कंपनी है, जो अमेजन के CEO बच्चों हैं, ये उनकी कंपनी है। द क्रू लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द वेस्ट टेक्सास एंड ट्रेवल टू द एज ऑफ स्पेस वेयर दे एक्सपीरियंस अ ब्रीफ पीरियड ऑफ वेटलेसनेस बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ इन फ्लाइट लास्टिंग अराउंड 11 मिनट। अब देखिए बच्चों जो स्पेस टूरिज्म होता है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको स्पेस में लेके जाएंगे, अर्थ का चक्कर मरवाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जनरली बच्चों जो है ये ऐसे बच्चों अर्थ से उड़ता है और करीब करीब बच्चों एक हाइट पे जाके वापिस आ जाता है बच्चों। तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जाते बच्चों, मोटा मोटा जो है 100 किलोमीटर से नीचे नीचे रहते हैं। तो एक बार ऊपर जाएंगे और फिर वापिस आ जाएंगे, इनको बोलते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स बच्चों। तो ये जो बच्चों स्पेस टूरिज्म वाले होते हैं, ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स जो है बच्चों वो होती हैं। तो क्योंकि बच्चों पूरी प्रॉपर अर्थ का सर्कल मारना या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाना वो एक ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट का काम होता है बच्चों, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन बच्चों एक कंपनी जो स्पेस टूरिज्म के लिए फेमस है बच्चों। स्पेस एक्स जो है वो ज्यादा काम कर रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जबकि ब्लू ओरिजिन काम कर रही है बच्चों स्पेस टूरिज्म में। और एक बेसिक रिपोर्ट आई थी बच्चों कुछ दिन पहले जो ये बता रही थी कि ब्लू ओरिजिन को 100 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है बच्चों अपने इस प्रोजेक्ट से, और अभी तक वो 11 ऐसी स्पेस टूरिज्म का बच्चों फ्लाइट उड़ा के लेके जा चुके हैं।
तो टोटल 11 ऐसी बच्चों फ्लाइट उड़ चुकी है अब तक, और उन 11 फ्लाइट से करीब 100 मिलियन यूएस डॉलर जो है उसका प्रॉफिट हुआ है ब्लू ओरिजिन को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हाउ मैनी गोल्ड मेडल और मेडल्स डिड इंडिया वोन एट द स्टेज 1 ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप 2025? तो आर्चरी वर्ल्ड कप की स्टेज 1 में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल या मेडल्स जीते हैं? ऑप्शन है बच्चों 1 मेडल, 2 मेडल, 3 मेडल या 4। आपको बेसिकली गोल्ड मेडल बताना है बच्चों, और आंसर है 1 गोल्ड मेडल आया बच्चों हमारा। तो चलिए बात करते हैं, इंडियन आर्चर्स फिनिश देयर कैंपेन एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 with 4 medals, 1 gold, 1 silver and 2 bronze. India also finished 4th in the medal tally behind Mexico, China and USA. तो बेसिकली आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 का स्टेज 1 हुआ, उसमें हमारे 4 मेडल है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, और ओवरऑल हम 4th प्लेस पे रहे। टॉप पे कौन रहा बच्चों? मैक्सिको। मैक्सिको की जो टीम है बच्चों उसके पास टोटल 3 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर जो है बच्चों उन्होंने जीते थे। अब बच्चों ये जो आर्चरी वर्ल्ड कप है ये स्टेज 1 क्यों लिखा हुआ है? तो ये जो आर्चरी वर्ल्ड कप है बच्चों ये 4 स्टेजेस में होगा और एक इसका होगा फाइनल बच्चों। तो जो फर्स्ट स्टेज थी वो ऑलरेडी हो चुकी है यूएसए में बच्चों, सेकंड स्टेज जो है वो चाइना में होगी, थर्ड स्टेज जो है बच्चों वो इसकी होगी तुर्की में यानी तुर्की में, और फोर्थ स्टेज जो है बच्चों वो भी इसकी होगी वो होगी बच्चों स्पेन में, और फिर जो फाइनल होगा वो फाइनल होगा बच्चों चाइना में। तो बेसिकली टोटल ओवरऑल बच्चों 5 इवेंट होंगे इसके, इसमें से एक इवेंट जो है बच्चों वो हो चुका है, और इस साल में आगे बच्चों हर कुछ महीने के बाद अलग अलग इवेंट बच्चों होते रहेंगे। दूसरा, आर्चरी जो है बच्चों, जो तीरंदाजी होती है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है बच्चों रिकर्व, एक होती है कंपाउंड। रिकर्व में बेसिकली सिंपल बो होता है, उसमें प्लेयर को अपनी बाजुओं का मसल का जोर लगा के तीर को मारना होता है। कंपाउंड में बेसिकली जो इनका बो होता है ना बच्चों, तीर जो इनका वो कमान होती है वो बड़ी कंप्लेक्स होती है, पुली सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है, तो ये थोड़ा जोर लगाते हैं, ज्यादा जोर जो है इनका बो अपने आप लगाता है बच्चों। तो 2 अलग अलग बच्चों इवेंट होते हैं, दोनों अलग अलग कैटेगरी में जो है मेन सिंगल, मैन टीम, वुमेन टीम, मिक्स टीम, टोटल 5 ऐसे बच्चों इवेंट होते हैं। तो उसमें बच्चों अगर हम गोल्ड की बात करें तो इंडिया का जो गोल्ड आया है वो कंपाउंड मिक्स टीम कंपटीशन में आया, यानी कंपाउंड वैरायटी में मैन और वुमेन की जो मिक्स टीम कंपटीशन होता है उसमें आया, और ऋषभ यादव एंड ज्योति सुरेखा वेन्नम उन्होंने बच्चों इंडिया के लिए, जो इंडिया का अकेला गोल्ड है वो बच्चों कंपाउंड मिक्स टीम में जीता है। तो टोटल ओवर 10 इवेंट होते हैं बच्चों, 5 रिकर्व के और 5 कंपाउंड के, इसमें से बच्चों 4 इवेंट में इंडिया का आप कह सकते हो कि मेडल आया है। इंडिया की तरफ से बच्चों जो बेहतरीन प्रदर्शन किया बच्चों वो एक प्लेयर ने किया जिनका नाम है बच्चों धीराज बोम्मादेवा। धीराज बोम्मादेवा, धीराज बोम्मादेवा ने बच्चों 2 मेडल जीते। एक मेडल जीता इन्होंने बच्चों ब्रोंज मेंस इंडिविजुअल में, यानी जब अकेले अकेले खेल रहे थे, और दूसरा इन्होंने जीता बच्चों सिल्वर मेंस टीम में। ठीक है, और ये जो थे बच्चों ये बेसिकली रिकर्व कैटेगरी में इन्होंने जीता है बच्चों। तो धीराज बोम्मादेवा 2 बच्चों मेडल लेके आए, एक इंडिविजुअली और एक मेंस टीम में बच्चों उनका मेडल आया। द फर्स्ट स्टेज ऑफ 2025 आर्चरी वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन अवर्नडेल फ्लोरिडा, जो कि यूएसए का बच्चों एक स्टेट है, 8 से 13 अप्रैल के बीच में बच्चों। तो और बाकी जो स्टेज है बच्चों जिनकी हमने बात करी वो नेक्स्ट बच्चों फ्यू अलग अलग महीने में होंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड भू भारती अ लैंड रिकॉर्ड पोर्टल? तो इनमें से कौन से स्टेट ने भू भारती नाम का एक लैंड रिकॉर्ड पोर्टल शुरू किया है, जिसमें बच्चों जो उस स्टेट की जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको बच्चों स्टोर किया जाएगा? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा या वेस्ट बंगाल, और आंसर है बच्चों तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी formally launched the Bhu Bharati revenue portal in Hyderabad. The portal is aimed at strengthening land security and bringing transparency to land record in the state. बेसिकली बच्चों कई बार क्या होता था कि लैंड रिकॉर्ड रखते हुए
जो है बच्चों वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते थे और धोखेबाजी किसी टाइप की हो जाती थी। तो भू भारती ऐप में बेसिकली क्या होगा, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा काम ऑनलाइन होगा तो बच्चों रिश्वत वगैरह करप्शन भी कम हो जाएगा। अभी के बेसिस पे बच्चों इसको अलग अलग 4 तहसील में बच्चों शुरू किया गया है, जिनके नाम है खम्माम, मुलुगु, कोडंगल और कम्मर रेड्डी। बच्चों धीरे धीरे इसको पूरे स्टेट में लेके जाएंगे, बट अभी के लिए बच्चों इसको इन 4 तहसील में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बच्चों एक अवार्ड की, और अवार्ड है बच्चों लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी। तो हु वॉज ऑनर्ड विद द लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड इन टोक्यो? तो इनमें से कौन वो डॉक्टर है जिनको लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड मिला है टोक्यो में? डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर नरेश त्राहन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। बच्चों तो ये देखिए, ये बच्चों वो इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है, और इनका नाम है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। तो चलिए बात करते हैं बच्चों। डी नागेश्वर रेड्डी जो कि एआईजी हॉस्पिटल्स जो बच्चों चेन है उसके चेयरमैन है, हैज बीन ऑनर्ड विद द लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ जापानीज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एट द टोक्यो लाइव ग्लोबल एंडोस्कोपी 2025 इवेंट हेल्ड एट शोवा मेडिकल यूनिवर्सिटी कोटो ट्यूशु हॉस्पिटल टोक्यो। तो टोक्यो के अंदर जो बच्चों टोक्यो लाइव ग्लोबल एंडोस्कोपी 2025 इवेंट चल रहा था, वहां पे बच्चों ये इनको अवार्ड दिया गया। एंडोस्कोपी जो है बच्चों वो एक नई तरह की बच्चों साइंस है। बेसिकली इसमें क्या होता है, अ फ्लेक्सिबल पाइप या ट्यूब इज यूज्ड टू स्टडी इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, एक ट्यूब होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, उसको बॉडी के हिस्सों में से अंदर बॉडी के अंदर घुसाया जाता है और चेक करने के लिए कि क्या कोई दिक्कत है, क्या किस टाइप का बच्चों प्रॉब्लम है। तो ज्यादातर मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। अब डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो है बच्चों, इन्होंने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में बहुत काम किया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी बेसिकली होती है जो बच्चों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एंडोस्कोपी है। डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें बच्चों हमारी जो फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनको लेके बच्चों ने काफी काम किया, जिसकी वजह से बच्चों इनको अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों, हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों जीआई टैग का आजकल तो क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, विच सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ओरिजिन ऑफ द बनारस शहनाई विच रिसेंटली अवॉर्डेड द जीआई टैग? तो इनमें से कौन सा शहर जो है वो बनारस शहनाई के ओरिजिन के तौर पे जाना जाता है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है बच्चों वाराणसी, लखनऊ, जयपुर या पटना। और आंसर क्या है बच्चों, वाराणसी। तो चलिए देखते हैं बच्चों। वाराणसी रिच कल्चरल एंड क्राफ्ट हेरिटेज गेन्ड नेशनल recognition as authorities recently granted geographical indication tag to बनारसी शहनाई एंड बनारसी तबला। तो बेसिकली बच्चों जो वाराणसी है ना, उसका पुराना नाम है बनारस, उसको बनारस भी बोलते हैं बच्चों, और इसका एंशिएंट जो नाम है वो है काशी। बच्चों बनारस बेसिकली एक कल्चरल नाम है बच्चों, याद रखिए। वाराणसी का जो पॉलिटिकल या फिर रीजनल नाम जो है वो काशी है, बट बनारस एक बच्चों कल्चरल नाम है जो कि वाराणसी को मिला हुआ है बच्चों। तो वहीं से आया बनारसी शहनाई और बनारसी तबला। जैसे बनारसी पान बहुत फेमस है बच्चों, बनारसी साड़ी, वैसी बनारसी शहनाई और तबला। शहनाई बच्चे के लिए बच्चों एक ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसको बच्चों जैसे नॉर्मल बांसुरी होती है ना, बांसुरी की तरह बच्चों बजाया जाता है, और देखने में वो बच्चों कुछ ऐसी होती है। और ये जो है बच्चों ट्रेडिशनली जो है वो जो बनारस घराना है बच्चों इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, उसमें बच्चों बड़ी फेमस थी। बनारसी शहनाई जो है ना बच्चों, उसको भारत में फेमस किया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बच्चों। तो भारत में शहनाई के जो सबसे बड़े फेमस बच्चों जो यूज करने वाले आर्टिस्ट थे, उनका नाम था सॉरी बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जब भारत की पहली इंडिपेंडेंस डे था ना बच्चों, उस दिन भी जो है वो शहनाई जो है बच्चों वो बजाई थी वहां पे। बनारसी जो बच्चों
तबला है, ये भी बच्चों भारत के क्लासिकल म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पंडित अनोखे लाल बच्चों बड़े फेमस थे इस चीज के लिए। वो बच्चों पंडित अनोखे लाल जो हैं वो बच्चों बनारसी तबले के एक बहुत बड़े वादक थे बच्चों, जो कि काफी फेमस हुए इंडियन बच्चों क्लासिक म्यूजिक में। तो याद रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारसी शहनाई और पंडित अनोखे लाल बनारसी तबला बच्चों, जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच स्टेट लॉन्च द सोलर मिशन टू प्रमोट रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम विद सब्सिडी अप टू 96%। इनमें से कौन से स्टेट ने अपने यहां पे एक सोलर मिशन शुरू किया रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, जहां पे वो 96% तक की सब्सिडी देंगे। 96% का मतलब है अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 96,000 सरकार आपको वापस देगी बच्चों। ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड या मिजोरम, और आंसर है बच्चों नागालैंड। नागालैंड लॉन्च इट्स solar mission under the leadership of Chief Minister Nephew Rio to support the adoption of rooftop solar power system. This initiative is aligned with the central government PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and offer generous subsidies up to 96% for 2 kilowatt system and 85% to 3 kilowatt system बच्चों। The state government has earmarked 10 crore for the mission in the financial year 2025 and 26। तो नागालैंड गवर्नमेंट ने बच्चों अपना नया सिस्टम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को सब्सिडी देंगे 96% तक अगर 2 किलोवाट तक का सिस्टम लगाएंगे, 85% अगर 3 किलोवाट तक का लगाएंगे। अब इसमें आप एक चीज पढ़ो बच्चों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये बेसिकली क्या है, 2024 में बच्चों भारत के प्रधानमंत्री ने इस बच्चों जो है स्कीम को शुरू किया और इसमें उनका मेन एम है 2027 तक, यानी 24 से 27 के बीच में 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाना बच्चों। सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम लगाना, बेसिकली छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाना जिसमें सरकार सब्सिडी दिलेगी लोगों को, और एक बार ये हो जाएगा तो दिन में बच्चों उनको बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुफ्त बिजली योजना टाइप बच्चों ये जो है वो प्रोग्राम चलेगा और 300 यूनिट तक इसमें सरकार का मेन एम है कि लोग 300 यूनिट अपनी यूज करें ताकि एक तरीके से फ्री बिजली उनको मिल जाए। तो उसी को देखते हुए नागालैंड सरकार ने अपना अलग से इनिशिएटिव शुरू किया। अभी के लिए 10 करोड़ रुपए उन्होंने रखे, अगले 1-2 साल में बच्चों उन्होंने कहा है कि हम इसको और आगे लेकर जाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।